नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी श्री प्रताप सिंह भारत, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम थर्ड टॉपिक नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन सेंसरी एंड नर्व सेल्स ऑफ ओबिलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया, उसके बाद ओबिलिया की स्ट्रक्चर, फिर सेंसरी सेल्स और नर्व सेल के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो प्रत्येक जीव या कोई भी जीव हो उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रकाश, ताप, रासायनिक पदार्थों के साथ कोई भी वातावरणीय कारक जीव द्रव्य को उत्तेजित कर सकता है। इस उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का होना जैविक गुण माना जाता है, किंतु बहुकोशिकीय जंतुओं में विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक पाए जाते हैं, जिनका विशिष्ट कार्य ही संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। इसमें संवेदी एवं तंत्रिका कोशिकाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, जो शरीर में तंत्रिका आवेगों को लाने व ले जाने का कार्य करता है। जंतु की समस्त जीवनावश्यक क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब अपन बात करते हैं ओबिलिया की। तो ओबिलिया अपने जीवन चक्र में मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करने वाला सिलेंट्रेट्रा संघ में वर्ग हाइड्रोजोआ का कॉलोनियल और बाइमॉर्फिज्म दर्शाने वाला जंतु है। ओबिलिया की कॉलोनी समुद्र के उथले जल में पाई जाती है और उथले जल में भी उसके आधार से चिपकी हुई रहती है, और ये पौधे के आकार की संपूर्ण कॉलोनी पर काइटिन का बना हुआ आवरण होता है। देखो, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर पे किसका है? काइटिन का बना हुआ आवरण होता है। इस पे पूरे पे किसका आवरण होता है? काइटिन पे। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है ये इस पे, ठीक है। अब अपन बात करें तो कॉलोनी में अनेक प्रकार के गैस्ट्रोजॉइड, ये क्या है? गैस्ट्रोजॉइड एवं गाइनोजॉइड्स पाए जाते हैं। ये क्या है? गाइनोजॉइड्स लिखा हुआ है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? गाइनोजॉइड्स को जनकधानी, या एक और नाम है इसका, जनकदानी। क्या कहते हैं इनको? जनकदानी। ये गाइनोजॉइड्स क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मुकुलन द्वारा किसका निर्माण करते हैं? मेंडूसा का। ये वाली इसको डायग्राम में बताते हैं अपन। ये वाली स्ट्रक्चर किसके द्वारा निर्माण करते हैं इसका? मुकुलन के द्वारा, बडिंग की प्रोसेस द्वारा किसका निर्माण करते हैं? ये मेंडूसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये स्वतंत्र जीवी होता है। जंतु की देह द्विस्तरीय होती है, जिसमें बाहरी त्वचा एक्टोडर्म और भीतरी त्वचा एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म को गेस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। ये दोनों परतों के मध्य अकोशिकीय जेलेटिन स्तर होता है, जो मीजोग्लिया कहलाता है।
ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात। अब इसमें उपस्थित सेंसरी सेल के बारे में बात करते हैं। तो इसके सेंसरी सेल के बारे में, ओबिलिया के दोनों स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाई जाने वाली सेंसरी सेल्स तर्करूपी, आपको इसके डायग्राम में दिख रही किस तरीके की है, तर्करूपी, ठीक है, पतली स्तंभाकार होती हैं। एकाकी पाए जाने वाली ये कोशिकाएं सतह से गहराई में तंत्रिका जाल तक फैली हुई रहती हैं, नर्व फाइबर तक फैली हुई रहती है। इनकी संख्या एंडोडर्म में तो कम होती है, परंतु एक्टोडर्म में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब ये क्या करती है, ये स्पर्श, रसायन, प्रकाश व ताप परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती है। आकार में लंबी व पतली होकर इनके अग्र सिरों पर संवेदी रोम पाए जाते हैं। ये वाले सेंसरी है, अग्र सिरे पर क्या है, सेंसरी रोम पाए जाते हैं, ठीक है, अग्र सिरे पर सेंसरी रोम पाए जाते हैं। सेंसरी हेयर की उपस्थिति इनकी विशेषता मानी गई है। इनमें पेशीय प्रवर्ध नहीं होते, किंतु पश्य सिरों पर एक या अधिक शाखान्वित महीन धागे समान प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ये देखो पश्य सिरे पर एक से ज़्यादा, ये है 1 2 3, ठीक है, एक से ज़्यादा कहने का मतलब, जो तंत्रिका जाल से जुड़े, और ये स्ट्रक्चर किससे जुड़ी हुई होती है, तंत्रिका जाल से जुड़ी हुई होती है। ये वाली स्ट्रक्चर किससे जुड़ी होती है, तंत्रिका या नर्व फाइबर से जुड़ी हुई होती है। तंत्रिका जाल से जुड़ने से पूर्व इन प्रवर्धों के सिरे फूलकर गांठनुमा संरचना बनाते हैं। ये देखो इनके जो सिरे हैं, ये इसको दोबारा से, इनके जो सारे सिरे हैं वो क्या, गांठनुमा स्ट्रक्चर बना रखी है। प्रत्येक संवेदी कोशिका के सबसे मोटे फूले हुए भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है। जो मोटा फूला हुआ भाग है उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। संवेदी कोशिका के शीर्ष भाग में माइटोकॉन्ड्रिया एवं छोटे वेसल्स की संख्या अधिक होती है। भीतरी सतह पर स्थित संवेदी रोम जो प्लाज्मा कला में उपस्थित खांच से बाहर निकला होता है, वस्तुतः कोशिका में स्थित एक बेसल बॉडी, जिसे आधार ग्रेनुल भी कहते हैं, से विकसित होता है। ये जो है सेंसरी हेयर, ये किससे विकसित होता है, इस वाली स्ट्रक्चर बेसिल ग्रेनुल से ही क्या निकलता है, सेंसरी हेयर या संवेदी रोम। इसमें साधारण पक्षमाभ की भांति, फ्लैजेला की भांति 9 परिधीय व 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें तो संवेदी कोशिकाएं संवेदीग्राही होने के साथ ही संवेदी न्यूरॉन के समान भी कार्य करती है। इनकी संख्या एक्टोडर्म में भी स्पर्शकों के आधार भाग में तथा मुख शंकु या हाइपोस्टोम के आसपास अधिक होती है। इस तरीके से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी और इसके कार्य के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नर्व सेल के बारे में। तो तंत्रिका कोशिकाएं सर्वप्रथम
सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में विकसित हुई। और ये कहाँ विकसित हुई? मीसोगलिया के आसपास पास में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही जनस्तरों में पाई जाती है। अब बात करें अपन तो ये परिणाम में अत्यंत ही छोटी होती है। इन कोशिकाओं की प्लाज्मा कला विशिष्ट होकर अनेक उभारों एवं कटाव युक्त होती है। इनका केंद्रक भी छोटा होता है। मुक्त राइबोसोम और SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके अलावा दो या तीन क्षेत्रों में स्पष्ट गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया समूह में अथवा बिखरे हुए पाए जाना भी इनकी विशेषता है। तंत्रिका कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। संरचना की दृष्टि से मध्यस्थ कोशिका काय के विभिन्न ध्रुवों में अनेक शाखान्वित प्रवर्ध निकले होते हैं। ये देखो, ये शाखान्वित, ये जो निकले हुए हैं क्या, प्रवर्ध। ठीक है। ये प्रवर्ध संवेदनाओं को लाते और ले जाते हैं। संवेदनाओं को लाने वाले एक्सोन और संवेदनाओं को ले जाने वाले डेंड्रोन में कोई भेद नहीं होता, जबकि उच्चतर एनिमल में ये स्पष्ट भेद होता है। डेंड्रोन और एक्सोन क्या क्या कार्य करते हैं। यहाँ डेंड्रोन और एक्सोन के कार्य में भेद नहीं होता। दोनों तरफ सूचनाओं के प्रसार की व्यवस्था इन प्रवर्धों द्वारा संपन्न की जाती है और इन्हें क्या कहते हैं? न्यूराइट्स। क्या कहते हैं? न्यूराइट्स। डेंड्रोन और एक्सोन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूराइट्स। न्यूराइट्स में दूसरे कोशिकांगों के साथ ही माइक्रोट्यूबुल्स भी पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रवर्ध एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़ते, अपितु सिनेप्सिस का निर्माण या साइनेप्स का निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार नर्वनेट तंत्रिका जाल का निर्माण हो जाता है। इस वाले में देखो, आपस में जुड़ते नहीं और क्या बनाते हैं? स्नेप्स। क्या बनाते हैं? स्नेप्स बनाते हैं, इसमें बना रखा है। और क्या बनाते हैं? नर्व नेट। ये क्या, एक नेट की तरह की स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या है? नर्व नेट बन गया पूरे में। ठीक है। ये नर्व नेट एक्टोडर्म के नीचे तथा एंडोडर्म के नीचे ऊपर बनते हैं। अतः मीजोगिलिया के दोनों ओर तंत्रिका जाल विद्यमान होता है। दोनों नर्वनेट भी आपस में अनेकों प्रवर्धों से जुड़े रहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या स्पर्शकों के आधार व मुख शंकु के आसपास अधिक होती है। इनकी उत्पत्ति अंतराली कोशिकाओं से मानी गई है। तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य प्रेरणाओं के संचरण का है। कई शोधकर्ता इसे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है।
ओबिलिया के मेंडूसा में संवेदी अंग पाए जाते हैं। मेंडूसा की एक्टोडर्म पर बल्ब के पास ही वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ओसिलाई कहते हैं। ठीक है। ओबिलिया में पोलिप की अपेक्षा मेंडूसा में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। छोटे से छाते के समान मेंडूसा की परिधि पर दो तंत्रिका वलय नर्व रिंग्स, जिसमें एक विलंब के मिलन स्थल के ऊपर और दूसरी नीचे होती है। निचला तंत्रिका वलय फेसमेकर की भांति कार्य करता है। ओबिलिया में पाए जाने वाली तंत्रिकाएं आदि प्रकार की होती है, अतः इन्हें प्रोटोन्यूरॉन्स कहते हैं। इस प्रकार इस जंतु में पाए जाने वाले तंत्रिका आवेग नॉन पोलर प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र सीधे ही पेशी कोशिकाओं से संबद्ध होने के कारण यह न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है। इस तरीके से अपन ने आज दोनों टॉपिकों के बारे में चर्चा की, नर्व सेल और सेंसरी सेल्स। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।